अगर आपका केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस का रिजल्ट आने वाला है तो अगले कुछ दिन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा खतरा कट ऑफ नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है सोशल मीडिया पर चल रही आधी अधूरी जानकारी। कोई 19 जून बता रहा है, कोई 26 जून बता रहा है, कोई 25 जून बता रहा है, तो कोई 28 जून से बता रहा है। लेकिन आज मैं आपको तारीख बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है, आपको क्या तैयार रखना है और वो कौन सी गलती है जिसके कारण कई अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद परेशानी में पड़ जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम 2 मिनट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और उस 2 मिनट में हम लोग जो संभावित इंटरव्यू का तिथि हो सकता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, फ़िलहाल तीनों संस्थानों के अभ्यर्थी जिन्होंने टियर 2 का एग्ज़ाम दिया है, सबकी नज़र रिजल्ट पर है। केवीएस और एनवीएस के जो अभ्यर्थी हैं वो टियर 2 के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं जो ईएमआरएस के छात्र हैं उन छात्रों को 1:3 के रेशियो में डीवी प्रक्रिया के लिए अगले स्टेप में बुलाया जाएगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती है। हर दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से एक नई तारीख लेकर के आपके बीच आ जाएगा और वो उस तारीख के आधार पर आपको बताएगा कि इस तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो उस तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। इसलिए याद रखिए कि जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती है तब तक कोई भी तारीख केवल संभावना है, चाहे वो हम बताएं, चाहे वो कोई और आपको बता रहा हो। तो इसलिए ये आधिकारिक सूचना नहीं है, ये केवल एक संभावना है, इसकी पुष्टि 100% नहीं की जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा। केवीएस और एनवीएस में हम सब जानते हैं कि इसके बाद टियर 2 के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ईएमआरएस में 1:3 के अनुपात में डीवी के लिए बुलाया जाएगा और मतलब कई ऐसे उम्मीदवार होंगे ईएमआरएस में जिनका सिलेक्शन टियर 2 में तो हो जाएगा, लेकिन जब वो फाइनल स्टेप में जाएंगे यानी कि डीवी की प्रक्रिया में जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि डीवी में बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें बच्चे छट जाते हैं, चाहे वो उनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो या फिर जब फाइनल सूची में जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मार्क्स के बेसिस पे जो ऊपर से छात्र होंगे जिनके मार्क्स अधिक होंगे उनको लिया जाएगा और जो थोड़े से कम मार्क्स में से रह जाएंगे उनका नाम हट जाएगा लिस्ट से, या फिर वेटिंग लिस्ट में अगले राउंड के लिए उनको रखा जा सकता है। अगर केवीएस और एनवीएस की बात करें तो हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस इस इंतज़ार में रहते हैं कि रिजल्ट पहले आ जाए, फिर हम देखेंगे कि हमको इंटरव्यू का कैसे तैयारी करना है। तो इस चीज़ से बचना है आप लोगों को, जो भी जिनको लगता है कि उनका रिजल्ट आ सकता है, जिनका एग्ज़ाम बढ़िया गया है या फिर थोड़ा बहुत भी संभावना जिनको लगता है कि हो सकता है कि उनका रिजल्ट आ जाए, तो उन लोगों को अभी के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करें। चाहे वो अपने जहाँ भी रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, वहाँ के जो लोकल टीचर्स हैं ऑफलाइन में उनको इंटरव्यू गाइडेंस दें। और अगर वो वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, वहाँ पे अगर संभावना या पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में एक से एक बेहतरीन टीचर हैं जो आपको बढ़िया गाइडेंस कर देंगे और इंटरव्यू के लिए बेहतर तैयारी करा सकते हैं। सबसे पहले आपको जिनको भी लगता है कि जिनका रिजल्ट आ सकता है तो वो अपने सभी मार्कशीट और साथ में जो सर्टिफिकेट है 10th 12th ग्रेजुएशन और अगर पीजी वाले हैं तो पीजी का रिजल्ट और सर्टिफिकेट को एक साथ कर लेंगे। उसके अलावा जितने भी डिग्री और भी हैं आपके सीटेट वाले सीटेट का और बाकी जो भी आपके पास डिग्री है, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस का जो उनका डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने पास एक फ़ाइल में सारा कुछ रख लेंगे। और जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो वो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट भी अपने साथ रख लेंगे। और मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में पहले से हैं तो उनको वहाँ से एनओसी लेकर करके तैयार रहना होगा। कम से कम इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको 5 सेट बना करके अलग अलग रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि कई बार बहुत सारी डीवी में देखा जाता है, हालांकि बहुत सारे में नहीं भी लिया जाता है, ग्रेजुएशन और जो पीजी है आपका उसमें जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है, बस उसी को मांगा जाता है बहुत सारे में। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे डीवी हुए हैं जो मेरे जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे दोस्त रह चुके हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनसे ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उनका, और जो पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का भी उनसे अलग अलग रिजल्ट मांगा गया है। तो अगर आपके पास ये सारा रिजल्ट हो तो आप उसको साथ में रख लेंगे, ऐसा ना हो कि बाद में आपको वहाँ पर जा कर के दिक्कत हो।
अब आते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रिजल्ट कब आएगा और जो EMRS, KVS और NVS का टीयर 2 के रिजल्ट के बाद जो KVS और NVS वाले हैं उनका इंटरव्यू कब होगा। तो देखिए कई सारे छात्र अभी यूट्यूब पे हो या टेलीग्राम पे हो या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो तो 19 जून बता रहे हैं। कई सारे लोग अब जो एक नया डेट लेकर के आ रहे हैं 26 जून। तो उन सारी चीज़ों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी जो डेट दिया जा रहा है वो एक काल्पनिक डेट है। हो सकता है कि किसी का मैच कर जाए, नहीं भी हो सकता और हो सकता है कि मैच कर भी जाए। रीज़न इसके पीछे क्या है कि जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको 15 दिन के लगभग समय दिया जाता है। तो जो लोग 19 तारीख या 20 तारीख का डेट दे रहे हैं या 22 तारीख का भी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखिएगा अगर वो मान के चल रहे हैं कि 5 जून के आसपास तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो वहाँ से वो जोड़ रहे हैं कि 15 दिन मान लीजिए बीच में गैप दिया गया और फिर वो आपको उस आसपास का डेट दे रहे हैं। जो 26 जून वाले हैं, जो 27 जून वाले हैं, वो भी इसी आधार पे डेट दे रहे हैं कि जो बीच में 15 से 20 दिन का गैप है उसके बाद आपको उस समय में डेट पड़ सकता है। 25 जून क्यों नहीं पड़ सकता है, 26 से क्यों पड़ेगा, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि आप देखेंगे कैलेंडर अगर आप चेक करें तो 25 जून को मुहर्रम है, मुस्लिमों का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। तो मुहर्रम के दिन 25 जून को किसी भी हाल में DV के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा जो इंटरव्यू है KVS और NVS का, उसके लिए डेट नहीं दिया जा सकता है। तो कई लोग 26 तारीख से उसको शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं, हो सकता है कि सच हो, क्योंकि आप लॉजिकली अगर देखेंगे तो 15-16 तारीख से जो मुहर्रम वाला जो पर्व है ये शुरू हो जाता है। 10 दिनों का ये इनका प्रोसेस है और वो 25 जून तक जाएगा। ये भी निर्भर करता है कि चांद के आधार पे वो लोग डेट तय करते हैं, 25 जून या 26 जून हो सकता है। लेकिन अभी तक जो डेट है वो 25 जून ही है, जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने बताया है। तो 25 जून को अगर मुहर्रम है तो किसी भी हाल में 25 जून को इंटरव्यू का डेट नहीं दिया जा सकता है। तो 26 जून हो सकता है। तो 26 जून सबसे अधिक संभावना है कि 26 जून को। अगर 26 जून को नहीं होता है तो फिर वो 27-28 को भी नहीं होगा, फिर वो 29 जून से शुरू हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक से भी शुरू करें, क्योंकि उनका काम है कि वो कभी भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा सा तेज़ करके इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका जो DV होगा या फिर जो आपका इंटरव्यू है वो 25 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में कोई भी एक डेट पड़ सकता है। और इसलिए आप अपने माइंडसेट को अभी से तैयार करके रखिए कि आपको इस बीच में जा कर के इंटरव्यू देना है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप सब अपना इंटरव्यू अच्छे से दें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपका सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम आए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।